Assalamu alaikum student. Today we solve exercise 3.5 question 11 evolute integration 5x square plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3 dx. Solution: integration 5 x square minus plus 9x plus 6 over x square minus 1 into 2x plus 3 dx. बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम इस फ्रैक्शन को लेते हैं 5, यहाँ लेट करें, लेट 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर, अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम राइट कर सकते हैं एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, तो हम 3 फ्रैक्शन बनाएंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकेंड फ्रैक्शन एंड प्लस थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, सेकेंड के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर x माइनस 1 और थर्ड के 2x प्लस 3। अब क्या ये लीनियर हैं, तो हम अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लेते हैं। a इनके नोमिनेटर में राइट करेंगे, b एंड c, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। हमने इन अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जब एलसीएम लेंगे इनका तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हम जस्ट राइट करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू ए के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, x माइनस 1 नहीं है, और 2x प्लस 3 नहीं है। b के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, x प्लस 1 नहीं है, और 2x प्लस 3 नहीं है। अब प्लस c के डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 है, और x माइनस 1 भी नहीं है, और x प्लस 1 भी नहीं है, तो हम क्या x स्क्वायर माइनस 1 राइट कर सकते हैं। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x इज माइनस 1 पुट करेंगे। 5 इंटू माइनस 1x स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, और सॉरी यहाँ पर x माइनस 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 1, क्योंकि x प्लस 1 तो ऑलरेडी है, तो x माइनस 1 नहीं था, तो हमने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, तो हम राइट करेंगे x इंटू a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 3। जब हम यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा, माइनस 2 प्लस 3। आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है।
5 इंटू -1² -9 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। 2 इज इक्वल टू माइनस 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 2 -2 प्लस 3 1 -2a 2 2 से कैंसल 1 a इज इक्वल टू -1 आंसर। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 5 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3। 5 इंटू 1² प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। 20 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 2s are 10, b 0 0 कैंसल, b इज इक्वल टू 2। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। c के डिनोमिनेटर को 0 को इक्वल पुट करेंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। फिर x की वैल्यू उसी की इक्वेशन में पुट करें। 5 इंटू -3/2 होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू c इंटू -3/2 होल स्क्वायर -1। 5 इंटू -3/2 होल स्क्वायर -9 इंटू 3/2 प्लस 6 इज इक्वल टू शिफ्ट ए बी 15/4। 15/4 इज इक्वल टू -3² 9, 2² 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4/4 और ये c 4 4 से कैंसल। 15/9 में से 4 माइनस किए 5 इज इक्वल टू c। 5 3s are 15, c इज इक्वल टू 3। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें ए बी सी की वैल्यू। ए क्या है -1/x प्लस 1, बी क्या है 2 प्लस 2, 2/x -1,
सी क्या है 3/2x+3। अब क्या इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन 5x² + 9x + 6/x² - 1 इंटू 2x + 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कॉमन ले लेते हैं 1/x + 1 dx प्लस यहाँ से 2 कॉमन इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1/2x + 3 dx। अब इसका डेरिवेटिव क्या है 2x का डेरिवेटिव 2 इज इक्वल टू, अब क्या x का डेरिवेटिव 1 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइजर की फॉर्म है और पावर भी 1 है, तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 प्लस 2 x का डेरिवेटिव 1 डिवाइजर की फॉर्म है, 1 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइजर की फॉर्म है, पावर भी 1 है, नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x यहाँ पर प्लस और ये माइनस प्लस 3/2। अब इसका 2x का डेरिवेटिव 2, हमने 2 को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो अब क्या डेरिवेटिव मौजूद है, डिवाइजर की फॉर्म है और पावर भी 1 है, तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3। कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 12 एवल्यूट इंटीग्रेशन 4 + 7x/1 + x² इंटू 2 + 3x dx। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 4 + 7x/1 + x² इंटू 2 + 3x और dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लेट 4 + 7x/1 + x² इंटू 2 + 3x इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर एंड प्लस थर्ड फैक्टर। अब फर्स्ट फैक्टर के डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 + x, सेकंड में पावर कंप्लीट 1 + x² और थर्ड में थर्ड फैक्टर 2 + 3x। अब ये क्या लीनियर है, तो हम a b c राइट करेंगे नॉमिनेटर में, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। 4 + 7x इज इक्वल टू a इंटू 1 + x इसकी पावर 1 और 2 + 3x
प्लस बी, बी के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है, तो 2 + 3x नहीं है, वो हम राइट करेंगे। प्लस सी इंटू 1 + x होल स्क्वायर। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 1 + x = 0, x = 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और -1 7 इंटू -1 = a इंटू, अब देखें यहाँ पर x + 1 है, इसमें भी x + 1 है, तो हम यहाँ तो राइट नहीं करेंगे -1, क्योंकि +1 -1 0। हम b में राइट करेंगे, b में x + 1 नहीं है, तो 2 + -3 -1 -3 -7 + 4 -3 = -b, माइनस माइनस कैंसल, b = 3 आंसर। और 2 + 3x = 0, 3x = -2, x = -2/3। 4 + 7 इंटू 2/3 = c इंटू 1 - 2/3 होल स्क्वायर। 3 1s are 3, 3 में से 2 माइनस किए 1, 1/3, 1/3 होल स्क्वायर 1/9। 4 -7 इंटू 2/3 = -2/3, -2/3 = 1/9 c। 3 3 जार 9, ये 3 इधर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, -6, 3 2 जार 6, c = -6। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ए की वैल्यू के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यहाँ से देखें कांस्टेंट इस साइड पर क्या है 4, यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2a, और 2b यहाँ से 1 + c। 4 = 2a + 2b + c। अब पुट b = 3 and c = -6। 4 = 2a as it is + 2 into 3 -6, 2 3s are 6, ये +6 और ये -6 कैंसल। 4/, ये 2 इधर आकर डिवाइड = a, 2 2s are 4, a = 2। पुट
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 4 + 7x ओवर 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x इज इक्वल टू ए क्या है? 2 ओवर 1 + x, बी क्या है? 3 ओवर 1 + x होल स्क्वायर, सी क्या है? -6 ओवर 2 + 3x। इंटीग्रेशन लें। इंटीग्रेशन 4 + 7x ओवर 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x dx इज इक्वल टू 2 कॉमन इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 + x dx प्लस 3 कॉमन इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 + x होल पावर 2 dx माइनस 2 हम बाहर ले रहे हैं, 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 बाहर और अंदर 3 ओवर 2 + 3x। हमने यहाँ 3 क्यों राइट किया? क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3, डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने ऐसा किया। dx इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइजर की फॉर्म है, पावर भी 1 है, तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x 3। अब क्या है? x का डेरिवेटिव 1 है, 1 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइजर की फॉर्म है, लेकिन पावर क्या है? 1 नहीं है, तो हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर नॉमिनेटर में लेके जाएंगे, माइनस पावर साइड पर -1 और +1, तो 1 ओवर 1 + x -1 ओवर 1 + x -2, डेरिवेटिव मौजूद है, डिवाइजर की फॉर्म है, पावर भी 1 है, नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे। 2 + 3x कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, यहाँ मल्टीप्लाई है, और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि नेचुरल लॉग के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो पावर बन जाता है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x होल पावर 2 -3 ओवर 1 + x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 3x पावर 2 प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x, और ये क्या है? ओवर माइनस है, तो हम डिवाइजर की फॉर्म में राइट करेंगे। 2 + 3x होल पावर 2, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो हम होल पावर में राइट कर सकते हैं। -3 ओवर 1 + x प्लस कांस्टेंट, दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।